Assalamualaikum everyone, this is Bilal from Video Valley Sarkar. Welcome to the 24th episode of Bilal Talks, जहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर क्या नए चेंजेस आए हैं, क्या नई इनोवेशंस आई हैं, और मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़। अब आज एज यूजुअल मेरे पास बड़ी मज़ेदार किस्म की न्यूज़ है, लेकिन उससे पहले ये बता दूँ आप लोगों को कि इस वीडियो के एंड पर मैंने आप लोगों से कुछ चैनल के रिलेटेड अपडेट शेयर करनी है जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक छोटा सा गिव अवे है जो कि मैंने अनाउंस करना है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। अब आज की जो पहली न्यूज़ है वो मेरे हिसाब से इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, और ये न्यूज़ है WannaCry रैंसमवेयर के हवाले से। अगर आप लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों को नॉर्मली एक वार्निंग ज़रूर मिल रही होगी 2-4 दिन से कि आप कोई भी ऐसी ईमेल ना खोलें जिसको आप नहीं जानते, आप कोई भी ऐसी फाइल डाउनलोड ना करें जिसको आप नहीं जानते, आप कोई भी ऐसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करें जिसके बारे में आपको कंफर्म नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर किसी ट्रस्टेड डेवलपर की तरफ से आ रही है। और इस सब चीज़ की रीज़न ये है कि WannaCry के नाम से एक रैंसमवेयर मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है। अब कुछ लोग इसे वायरस कहते हैं, कुछ लोग इसे बग कहते हैं, कुछ लोग इसे हैकिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, जबकि असल में रैंसमवेयर का मतलब ऐसी सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाती है और उसके बाद आपके कंप्यूटर के अंदर जो फाइल्स मौजूद होती हैं उनको एक ऐसे फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर देती है कि वो फाइल्स आपके लिए बेकार हो जाती हैं। उसके बाद आपसे ये जो सॉफ्टवेयर है कुछ पैसे मांगने लग जाती है, और जब आप वो पैसे पे कर देते हैं तो आपकी जो फाइल्स हैं, आपकी जो वीडियोस वगैरह हैं, उनको दोबारा वापस कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मेरे कंप्यूटर में तो ऐसी कोई इंपॉर्टेंट फाइल नहीं पड़ी कि मैं उसको इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करूं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो रहा होता। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको अपनी ही मिसाल देता हूं और मेरे कंप्यूटर के ऊपर रैंसमवेयर की कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाती है गलती से, तो मुझे सबसे बड़ा इशू जो फेस करने में आएगा वो ये है कि जो मेरी वीडियोज़ हैं उनका बैकअप जो है वो एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि मेरे लिए किसी ना काम का होगा, और उसके बाद मुझे अगर पैसे भी पे करने पड़ेंगे तो मैं पैसे पे करूंगा। अब ये WannaCry की रैंसमवेयर इतनी ज़्यादा पॉपुलर इसलिए हो गई है कि 2-4 दिन पहले यूके की 2 बहुत बड़ी फर्म्स को इसने जो था हैक किया था, उनकी फाइल्स को एनक्रिप्ट कर दिया था। उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर हमें रिपोर्ट्स मिलने लग गई कि ये जो रैंसमवेयर है सर्कुलेट कर रही है, ये फाइल्स को एनक्रिप्ट कर रही है। इंडिया के अंदर इसने काफ़ी ज़्यादा विक्टिम्स बनाए। इंडिया के अंदर यहाँ तक कह दिया गया कि ATM मशीन्स को टर्न ऑफ कर देना चाहिए क्योंकि ये जो रैंसमवेयर थी ये बहुत बुरी तरह से काम कर रही थी। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये रैंसमवेयर किसी हैकर ने नहीं बनाई, बल्कि ये रैंसमवेयर बाकायदा तौर पर अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो उनकी सर्वेलेंस एजेंसी है NSA, उसने बनाई थी और ये वहाँ से लीक हो गई थी। उसके बाद कुछ हैकर्स ने इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया और इसको मार्केट के अंदर छोड़ दिया। अब इस रैंसमवेयर से एक तरफ तो लोगों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। इस रैंसमवेयर की वजह से माइक्रोसॉफ्ट की जो अपडेट्स हैं वो ज़्यादा आनी शुरू हो गई हैं। लोग नॉर्मली अपने कंप्यूटर्स को अपडेट नहीं करते, लेकिन इस रैंसमवेयर के बाद जो माइक्रोसॉफ्ट की अपडेट्स हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पाइक देखने को मिला है। काफ़ी ज़्यादा लोग अपनी विंडोज़ को अपडेट कर रहे हैं, जिससे माइक्रोसॉफ्ट का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अब इस रैंसमवेयर से बचने का बड़ा आसान सा तरीका ये है कि आप कोई भी ऐसा ईमेल ना ओपन करें जिसको आप नहीं जानते। अनट्रस्टेड जो लोग हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर वगैरह, डेवलपर्स वगैरह, उनकी किसी भी चीज़ को इंस्टॉल ना करें। उसके अलावा अगर आप इसका एक फुल प्रूफ निज़ाम हासिल करना चाहते हैं, एक फुल प्रूफ तरीके से इससे बचना चाहते हैं, तो आप अपनी विंडोज़ फीचर में जा सकते हैं और वहाँ पे SMB के नाम से फाइल शेयरिंग की एक फीचर होगा, उसको चेक हुआ होगा, आप उसको अनचेक करके ओके कर सकते हैं, तो आपकी ये जो रैंसमवेयर है चल ही नहीं सकेगी। अब मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि आप लोगों को कभी इस रैंसमवेयर ने इफेक्ट किया है या नहीं, या आपने कोई अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल एग्जांपल देखी है रैंसमवेयर की या नहीं। अगली न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो है गूगल की तरफ से, जहां पर गूगल के बारे में कहा यह जा रहा है कि गूगल जल्द ही अपना एक नया VR हेडसेट लॉन्च कर सकती है। आप लोग जानते हैं गूगल ने पहले ही गूगल कार्डबोर्ड और गूगल डेड्रीम के नाम से 2 VR हेडसेट्स को लॉन्च कर दिया है, लेकिन इन दोनों VR हेडसेट के अंदर आप अपने मोबाइल फ़ोन को पहले लगाते हैं और उसके बाद ये VR हेडसेट्स काम कर रहे होते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि गूगल जल्द ही एक ऐसा VR हेडसेट भी लॉन्च कर सकती है जो कि डायरेक्टली आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगा, उसके अंदर कोई मोबाइल फ़ोन नहीं लगाना पड़ेगा, और इस जो ये VR हेडसेट है ये डायरेक्टली फेसबुक ऑकुलस के साथ और HTC वाइव के साथ कम्पीट कर रहा होगा। अगली न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है। आप लोग जानते हैं कि एप्पल नॉर्मली WWDC के ऊपर सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रहा होता है। हमें एप्पल आईफोन के लिए, आईपैड के लिए, मैक के लिए, इन सब के लिए जो सॉफ्टवेयर के लेटेस्ट वर्जन होते हैं वो WWDC के ऊपर देखने को मिल रहे होते हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि WWDC के ऊपर एप्पल कुछ हार्डवेयर भी लॉन्च कर रहा होगा, और मैकबुक प्रो जो कि एप्पल का टॉप टियर लैपटॉप है उसके अंदर
और मैकबुक 12 इंच जो है उसके अंदर एप्पल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स कर रहा होगा। इन दोनों लैपटॉप्स के अंदर लेटेस्ट प्रोसेसर्स को लेकर आया जाएगा, क्योंकि अभी तक इनके जो प्रोसेसर्स हैं वो पुराने मॉडल्स के हैं। उसके अलावा कहा यह जा रहा है कि मैकबुक 12 इंच के अंदर प्रोसेसर के अलावा भी कुछ नए फीचर्स को इंक्लूड किया जा सकता है। अगली न्यूज जो कि हमें देखने को मिल रही है वो है डीटीएच सर्विस के हवाले से। अगर आप लोग पीछे मेरे चैनल के ऊपर देखेंगे तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि डीटीएच क्या होता है, इसे आप अपने घर में किस तरह यूज कर सकते हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि ZTE जो कंपनी है वो पाकिस्तान के अंदर जल्द ही डीटीएच की जो सर्विस है उसको लॉन्च कर देगी। इनके पास डीटीएच सर्विस का लाइसेंस पहले से मौजूद है और अब ये कहा जा रहा है कि जल्द ही आपके घरों में, ये बड़े बड़े शहरों में डीटीएच की सर्विस को ले आएगी। और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात भी हुई है चाइना में जाकर ZTE के चेयरमैन से, तो इसकी जो सारी प्रोसीजर्स हैं मुझे लग रहा है कि काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे और जल्द ही आप अपने घर में डीटीएच को यूज़ करेंगे। अगली न्यूज़ जो हमें देखने को मिल रही है वो है पाकिस्तान की पहली सबवे के रिलेटेड। आप लोग जानते हैं पाकिस्तान की पहली सबवे ऑरेंज ट्रेन जो है वो लाहौर के अंदर बनाई जा रही है। और ऑरेंज ट्रेन के लिहाज से जो चीज़ कही जा रही है वो ये है कि उसकी जो पहली ट्रेन है, जो पहला ट्रेन का यूनिट है उसको बना लिया गया है, वो मुकम्मल हो गई है मैन्युफैक्चरिंग में और उसको जल्दी पाकिस्तान शिप कर दिया जाएगा। हैरानगी की बात यह है कि ट्रेन्स जो हैं उनकी जो कंस्ट्रक्शन है, जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग है वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट होती जा रही है, लेकिन अभी भी ट्रैक्स नहीं बनाए गए लाहौर के अंदर। लाहौर के अंदर कोई खास किस्म की कंस्ट्रक्शन नहीं की गई और लग रहा ऐसा रहा है कि हो सकता है कि ट्रेन्स जो है वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान पहुंच जाएं और उनको चलाने के लिए हमारे पास कोई वे ना हो। अगली चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो है ऊबर के रिलेटेड। आप लोग जानते हैं ऊबर एक कैब हेलिंग सर्विस है, इसको आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद आप अगर बड़े शहर में किसी भी मौजूद है जहाँ पर इनकी सर्विस है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही टैक्सीज़ को मंगवा सकते हैं और इसकी सर्विस काफ़ी अच्छी किस्म की सर्विस है। ऊबर ने फैसलाबाद के अंदर अपनी सर्विस को लॉन्च कर दिया है कल के दिन में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी ऊबर की कोई भी गाड़ी मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। मैंने अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू ऊबर को यूज़ करने की भी कोशिश की है, लेकिन मुझे अभी तक ऊबर की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। ऊबर जो है उसकी कोई भी गाड़ी शो नहीं हो रही और वो यही कह रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट ऑपरेट इन योर एरिया। वेल, वो एक मशहूर कहावत है ना, चाइना आ गया तो चाइना छा गया, वैसे ही हो रहा है। हर तरफ आपको जो न्यूज़ देखने को मिल रही है उनके अंदर ज़्यादातर जो कंपनीज हैं वो चाइनीज़ हैं। अब जो न्यूज़ मेरे पास मौजूद है वो अलीबाबा ग्रुप के हवाले से है, जो कि चाइना का लार्जेस्ट ग्रुप है, एक ई कॉमर्स की साइट है, एक ऑनलाइन स्टोर है और अब तो एक मुकम्मल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है। और कहा यह जा रहा है कि अलीबाबा ग्रुप और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अंदर पहला MOU साइन हो गया है और इसके अंदर जो चीज़ें लिखी गई हैं उसके अंदर अलीबाबा पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन कल्चर को प्रमोट करेगा, पाकिस्तान के अंदर जो छोटे छोटे ऑनलाइन स्टोर्स हैं उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा और ओवरऑल जो पाकिस्तान के अंदर ये ऑनलाइन शॉपिंग का कल्चर चल रहा है इसको और ज़्यादा बेहतर बनाया जाएगा ताकि पाकिस्तान जो है वो अपनी मार्केट की पूरी पोटेंशियल को यूज़ कर सके। अगली न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज़ है और मेरे हिसाब से सिर्फ एक मार्केटिंग स्टंट है। आप लोग जानते हैं कि इंटेल के जो प्रोसेसर्स आते हैं वो नॉर्मली Core i3, Core i5 और Core i7 होते हैं, लेकिन अब ये न्यूज़ निकल कर आ रही है कि Core i9 प्रोसेसर्स को भी जल्दी इंटेल लॉन्च कर रही होगी। और मेरे हिसाब से इसको इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि एक तरफ AMD जो है वो काफ़ी अच्छे प्रोसेसर्स को लॉन्च कर रही है काफ़ी कम प्राइस के अंदर। इनफैक्ट वो इंटेल की परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रही है और उससे काफ़ी कम प्राइस प्रोवाइड कर रही है। यही वजह है कि इंटेल को अब कंपटीशन नज़र आ रहा है और इंटेल ने Core i9 को लॉन्च करने का फैसला किया है। अब ये इंटेल के टॉप टियर के मॉडल्स होने वाले हैं और हायर एंड गेमर्स जो हैं उनके लिए या फिर जो बहुत ज़्यादा हैवी यूजर्स हैं उनके लिए होने वाले हैं। अब यहाँ पर जो आपके पास टॉप टियर मॉडल होगा उसका मॉडल नंबर है 7920X और इसके अंदर 12 कोर्स मौजूद होंगी, यानी कि 12 कोर प्रोसेसर होगा। और थ्रेड्स की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 24 थ्रेड्स मौजूद हैं, जिसका मतलब ये है कि वर्चुअली ये किसी भी टास्क को बड़ी आसानी से कर सकेगा और गेमर्स के लिए बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। सो फाइनली HTC U11 को लॉन्च कर दिया गया है। ये एक ऐसा मोबाइल फ़ोन है जिसके बारे में मैं एक्साइटेड तो नहीं था, लेकिन फिर भी इसके बारे में इतने ज़्यादा लीक्स और रूमर्स आ रहे थे कि आप लोगों में से काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे थे कि HTC U11 क्या होगा, इसके अंदर क्या फीचर्स मौजूद होंगे। तो इसको कल की डेट में फाइनली लॉन्च कर दिया गया है और इसका सबसे बड़ा फीचर ये है कि आप इस मोबाइल फ़ोन को स्क्वीज़ कर सकेंगे। आप इसको ज़ोर से पकड़ेंगे तो ये मोबाइल फ़ोन आपकी ये जो फोर्स है इसको रजिस्टर कर सकेगा और इसकी बेस के ऊपर कोई भी फीचर एक्टिवेट कर सकेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को ज़ोर से पकड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। अगर आप इसको दोबारा दबाते हैं तो आपकी जो कैमरा है उससे स्नैप क्लिक हो जाएगी। अब एक लिहाज से तो ये सिर्फ एक गिमिक है क्योंकि आपके मोबाइल फ़ोन की साइड्स पर कुछ सेंसर्स को लगा दिया गया है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर HTC इसको अपने यूज़र इंटरफेस के अंदर इतनी अच्छी तरह इंक्लूड करे कि आपके लिए एक मस्ट हैव फीचर बन जाए। उसके अलावा अगर अदर स्पेसिफिकेशन की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको काफ़ी टॉप नॉच स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती हैं। आपको यहाँ पर Snapdragon 835 का प्रोसेसर मिलता है, 4GB और 6GB वर्जन वाले दो मॉडल्स देखने को मिलते हैं
उसके अलावा इस मोबाइल फोन के अंदर जो कैमरास लगे हुए हैं वो भी कैमरास बहुत कमाल के कैमरास हैं। बैक के ऊपर आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, फ्रंट के ऊपर 16 मेगापिक्सल का कैमरा है। और हैरानगी की बात यह है कि इस मोबाइल फोन ने DxO मार्क के ऊपर गूगल पिक्सल को बीट कर दिया है, जो कि उस टाइम तक सबसे टॉप एंड डिवाइस बनी हुई थी। और इस मोबाइल फ़ोन के जो कैमरा की परफॉर्मेंस है उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये परफॉर्मेंस दूसरे मोबाइल फ़ोन की निस्बत काफ़ी ज़्यादा बेटर है। अब इस मोबाइल फ़ोन की प्राइस की बात कर ली जाए तो वो भी ज़्यादा नहीं है, $680 या $650 के अंदर ये डिफरेंट मुल्कों के अंदर लॉन्च होने वाला है। पाकिस्तान के अंदर ये तकरीबन 70,000 के करीब आएगा, जो कि मेरे हिसाब से इसकी स्पेसिफिकेशन को देखते हुए काफ़ी अच्छी प्राइस है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक HTC डिवाइस है तो मैं स्केप्टिकल हूँ, और जब तक मैं इसको देख नहीं लेता मैं इसके बारे में कोई भी ओपिनियंस नहीं दे सकता। अगली न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 के हवाले से है। आप लोग जानते हैं सैमसंग ने गैलेक्सी S8 को जब लॉन्च किया था तो उससे पहले हमें काफ़ी ज़्यादा लीक्स और रूमर्स मिल रहे थे कि गैलेक्सी S8 के अंदर ड्यूल कैमरा सेटअप आने वाला है। लेकिन उसके बाद गैलेक्सी S8 के अंदर हमें सिंगल कैमरा सेटअप ही देखने को मिला। लेकिन बाद में ये लीक आई कि असल में सैमसंग जो थी वो S8 के लिए भी ड्यूल कैमरास को टेस्ट कर रही थी, लेकिन क्योंकि उनको S8 को डेवलप करने में ज़्यादा टाइम नहीं मिला था, यही वजह थी कि उनने ड्यूल कैमरा सेटअप को इंक्लूड नहीं किया। अब ये न्यूज़ निकल कर आ रही है कि वही कैमरा सेटअप जो S8 के अंदर टेस्ट किया जा रहा था वो आपको नोट 8 के अंदर इस साल देखने को मिल जाएगा, इस साल के एंड तक देखने को मिल जाएगा। और उस कैमरा के अंदर आपको वो सारे फीचर्स मिल रहे होंगे जो कि Huawei या फिर आपको आईफोन प्रोवाइड करता है। अगली न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो है Xiaomi की तरफ से। आप लोग जानते हैं Xiaomi ने Redmi 4 को लॉन्च कर दिया है इंडिया के अंदर, और फ्राइडे की डेट में Xiaomi का एक लॉन्च इवेंट होने जा रहा है लाहौर के अंदर। और अच्छी बात यह है कि मुझे वहाँ पर पर्सनली ऑफिशियली इनवाइट किया गया है, तो उस इवेंट को मैं खुद कवर कर रहा हूँ और आपको लेटेस्ट न्यूज़ प्रोवाइड करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि अगर उस इवेंट से मैं लाइव आ सकूँ तो आपको वो सारा इवेंट लाइव कवर करके दिखा दूँ, ताकि आप लोगों को भी वो जो लॉन्च इवेंट है वो नज़र आ सके और आप लोगों को भी Xiaomi के जो लेटेस्ट फ़ोन्स हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके। अभी तक जो मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो यही है कि वहाँ पर आपको 4 नई डिवाइसेस देखने को मिल रही होंगी, और Xiaomi ने अपने पेज के ऊपर इसको टीज़ करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं वहाँ पर जा सकूँगा और आप लोगों को अच्छी क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। आज की जो आखिरी न्यूज़ है वो है OnePlus 5 के रिलेटेड, जहाँ पर OnePlus 5 की कुछ स्पेसिफिकेशन जो है वो लीक आउट हो गई हैं। और यहाँ पर हैरानगी की बात यह है कि आपको 8 GB रैम और 23 मेगापिक्सल का बैक कैमरा देखने को मिल सकता है। उसके अलावा इस मोबाइल फ़ोन के अंदर एक सेकेंडरी बैक कैमरा भी होगा, यानी कि ड्यूल कैमरा सेटअप होगा। अभी ये बात क्लियर नहीं की गई कि ये आईफोन की तरह वर्क करेगा या फिर Huawei वाली टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर ड्यूल कैमरा सेटअप होंगे। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि OnePlus 5 जो है वो आपको मेटल बॉडी डिज़ाइन में भी मिलेगा, और उसका एक लिमिटेड एडिशन वर्जन आ रहा होगा जिसकी जो बैक है वो सेरेमिक की बनी होगी, जिस तरह Mi Mix के अंदर थी, जिस तरह Mi 6 के अंदर थी, और इसी तरह जो लेटेस्ट डिवाइसेस आ रही हैं उनके अंदर है, जहां पर आपको काफ़ी शाइनी बैक देखने को मिलती है। लेकिन वो सिर्फ लिमिटेड एडिशन होगा और वो थोड़ा महंगा होगा। वेल दैट वाज इट फॉर द न्यूज़। अब आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कुछ चैनल के रिलेटेड अपडेट्स। आप लोग जानते हैं कि चैनल कुछ टाइम से एक्टिव नहीं था, मैं या तो एक दिन में एक वीडियो पोस्ट करता था या वीडियोस पोस्ट ही नहीं हो रही होती थी। उसकी रीज़न ये थी कि मेरे एग्जाम्स हो रहे थे, और अगर आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर रहे होंगे तो आप लोगों को ये बात पहले से पता होगी। खैर, अब मेरे एग्जाम्स कंप्लीट हो गए हैं और आप लोग देख सकते हैं मैंने चैनल के बैनर्स को भी चेंज कर दिया है, और वहाँ पर मैंने अपना स्केड्यूल लिख दिया है। तो आपको हर मंडे, वेडनेसडे, उसके अलावा संडे के दिन बिलाल टॉक्स की वीडियोस देखने को मिलेंगी। उसके अलावा जुम्मे के दिन हम एक लाइव सेशन करेंगे हर वीक। उसके अलावा जो रेगुलर टेक वीडियोस हैं वो भी आपको डेली देखने को मिल रही होंगी। तो चैनल जिस तरह एक्टिव नहीं रहा था उसी तरह की दोबारा एक्टिवनेस वापस लेकर आ रहा हूँगा। इसके अलावा ये चीज़ आप लोगों को बता दूं, मैं काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स को कवर करने के बारे में सोच रहा हूँ, तो आपको ऐसा कंटेंट भी देखने को मिलेगा जो कि आपको पहले इस चैनल के ऊपर देखने को नहीं मिला। इसके अलावा ये चीज़ आप लोगों को बता दूं कि ये जो चैनल की बैनर आर्ट है ये डेवलप की है वेलोरॉन टेक ने, तो आप लोग उस बंदे के चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। वो बहुत ही अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर है, अच्छी क्वालिटी की वीडियोस बनाता है। इसके अलावा वो जो है बंदा, उसने एक गिव अवे अनाउंस किया है जिसके अंदर आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए मुकम्मल तौर पर मेक ओवर हासिल कर सकते हैं। तो आपके जितने बैनर्स होंगे यूट्यूब चैनल के रिलेटेड, उसके अलावा फेसबुक के पेजेस के रिलेटेड, वो सारे बैनर्स, लोगोज वगैरह वो बंदा आपको क्रिएट करके देगा। और इस गिव अवे में शामिल होने के लिए आप उसके चैनल को विजिट कर सकते हैं। और एक गिव अवे मेरे ग्रुप के अंदर इस टाइम भी टर्न ऑन हुआ है, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगोज वगैरह हासिल नहीं करना चाहते तो आप अपनी पिक्चर्स को भी प्रोफेशनल वे में एडिट करवा सकते हैं। तो आप लोगों के लिए जो गिव अवेज हैं ओपन है, और आप लोग मेरे फेसबुक ग्रुप के अंदर जाकर भी इस गिव अवे में शामिल हो सकते हैं। उसके अलावा ये चीज़ आप लोगों को बता दूं कि हमारी जो वेबसाइट है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि इस महीने के एंड तक आपको टोटल वेबसाइट जो है वो देखने को मिल जाएगी। उसके अंदर सारे जो चीज़ें हैं वो अपनी जगह पर आ जाएंगी। वेबसाइट का डोमेन मैं पहले से बाय कर चुका हूँ। उसके अलावा एक और वेबसाइट आ रही है जहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए डिफरेंट मार्केट की जो चीज़ें हैं उनको सबसे कम कीमत के अंदर लेकर आया जाए,
और इस वेबसाइट के अंदर मैं ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं रख रहा, अभी तो स्टार्ट में तो बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं रख रहा। और उसका काम सिर्फ इतना सा होगा कि डिफरेंट जो मार्केट के डीलर्स हैं उनको इकट्ठा किया जाए और आपको मिनिमम प्राइसेस प्रोवाइड की जाएं। अब फेसबुक ग्रुप के अंदर मैंने पहले से मोबाइल फ़ोन की प्राइसेस पोस्ट कर दी हैं जो कि आपको इनवॉइस रेट से भी काफ़ी कम प्राइस में मिल रहे हैं और ये पूरे पाकिस्तान में डिलीवर हो सकते हैं। अगर आप लोग भी किसी चीज़ के डीलर्स हैं, आप लोग भी कोई चीज़ सेल करते हैं और आपको लगता है कि आप मार्केट से काफ़ी कम प्राइस में प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपका भी सेक्शन बना देंगे। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर बटन आ रहा होगा। इसके अलावा वीडियो के बिल्कुल नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, आप उसके ऊपर भी क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिएगा। कोई बात हो, सजेशन हो या कमेंट्स हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।